कल दो चीज बताए थे हम। बहुपद से शून्यक निकालना, शून्यक से गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना, और उसके बाद बताए थे कि शून्यक से बहुपद कैसे निकाला जाता है। शून्यक से बहुपद कैसे निकाला जाता है बता दिए थे ना। अब देखो, अब जो दिया गया है हमें बहुपद निकालना है। शून्यक से बहुपद निकालने का फॉर्मूला बताए थे, याद है? द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और त्रिघात बहुपद के लिए था एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू, ये त्रिघात बहुपद निकालने के लिए था, और ये द्विघात बहुपद निकालने के लिए। हमें ये सब में द्विघात बहुपद निकालना है, क्योंकि लिखा हुआ है ना कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल नीचे दी गई संख्याएं हैं। आपको पता है ये शून्यकों का योग ही दिया है, शून्यक नहीं दिया है, जोड़ के दे दिया है। जो हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए उहे चीजवा ई है, और जो अल्फा इंटू बीटा चाहिए उहे चीजवा ई है। बात समझ में आ रहा क्या करें हम? ये जो दिया है ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। बोलिएगा कि ये कैसे? देखो यहां पे पढ़ो, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो पहल का योग है, दूसरा का क्या है? तो बोल रहा है द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद बराबर व्हाट? लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स अब प्लस -1 हो जाएगा ना जा। अब यहां पर एगो परेशानी चालू हो गया कि ये बटा में आ गया, -1 ये बटा में आ गया ना। हम क्या करेंगे, बहुपद को हम बताए थे पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स टी एक्स आर एक्स एफ एक्स, कुछ द्वारा मान लिया जाता है। हम इसको कुछ मान लेंगे, इसमें यहां पर लिख देंगे या पी एक्स बराबर, हम इसको क्या मान लिए? पी एक्स बराबर। अब देखिए इस बटा को हटाना है तो लिखेंगे पी एक्स बराबर 0 रखने पर, पी एक्स बराबर 0 रखने पर तो एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स और -1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। हम ऐसा काहे कर रहे हैं? इस बाटा को हटाने के लिए लघुत्तम ले लीजिए बच्चों। बबुआ एलसीएम जब लीजिएगा इसका, एलसीएम लीजिएगा तो नीचे कुछ नहीं तो एक है, नीचे कुछ नहीं तो क्या है? एक है। तो यहां पर हो जाएगा एलसीएम इसका 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, एक एकम 4 -4 अब बराबर हो जाएगा 0, या ये 4 उधर चला जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 गुना 4। क्या बच गया यहां पर? बच गया
बढ़िया से हटाइए उसको। हो गया? यहां पर ये बच गया 4x² -x -4 0। ध्यान रहे, अब देखिए बहुपद निकालने के लिए बोला है कि समीकरण निकालने के लिए बोला है? बहुपद। बहुपद और समीकरण में बस इस बराबर का फर्क रहता है। अगर x लिखे ये बहुपद है, x बराबर 2 लिख दिए समीकरण है। 4x - 3 लिखे ये बहुपद है, बराबर 0 लिख दिए समीकरण है। अगर किसी बहुपद में आपको बराबर दिख रहा है तो बहुपद नहीं है, वो समीकरण है। अब बिना कुछ के दिख रहा है तो बहुपद है। जैसे कि 4x² + 9 + 12x, ये कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, बहुपद की समीकरण? बहुपद। समीकरण के लिए क्या कीजिएगा, खाली 0 लिख दीजिए बराबर। बात समझ में आया? तो ये अभी तक समीकरण है, हमें पूछ कुछ रहा है तो कुछ करना नहीं, जीरोवा को छोड़ के लिख देंगे, लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या आ गया, 4x² - x -4। बात समझ में आया कैसे बना? बोलिए। पहला क्वेश्चन था 1/4 दिया था और -1 दिया था। आ गया समझ में कैसे बना? नहीं आया होगा तो दूसरा में आएगा समझ में। √2 है और 1/3 है। दूसरा में क्या दिया है, √2 और 1/3। तो क्या इसमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा इसका, √2 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? अरे होगा ना 1/3। अहो बबुआ क्या पूछ ले रहे बा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर व्हाट लिखेंगे, सूत्र से। सूत्र से द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² प्लस नहीं माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू। अब जो कल नहीं आए होंगे भकुआए होंगे कि ये कहां से आ रहा है। एक बात बता देते हैं, इस क्लास को बिल्कुल मत छोड़ना एक को दिन, नहीं तो एक दिन में कितना छूटेगा कि तुमको अंदाजा भी नहीं लगेगा। हम सही बता रहे हैं, एक दिन में ढेर छूट जाएगा तुम्हारा। दूसरा चीज, इसमें कोई छुट्टी नहीं है, न संडे का कोई का छुट्टी नहीं है, बहुत इमरजेंसी छुट्टी होगा इसमें। स्पेशल है ये, स्पेशल ट्रेन कोई खुलता है तो हर स्टेशन पे नहीं रुकता है, बुझा रहे ना। कोई स्पेशल ट्रेन खुलेगा तो हर स्टेशन पे नहीं रुकेगा, जहां पहुंचाना है वही लेकर रुकेगा वो। आप स्पेशल गाड़ी करके जाइएगा तालाब पे तो कोई हाथ मारेगा तो रोक दोगे? है चलो स्पेशल है, रेगुलर वाला टेम्पो में बैठ के आना होता है ना, ऐसा ना। ये स्पेशल है x² माइनस, और आप लोग बेहद स्पेशल हो, बुझा रहा है ना। बाबुआ अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखाई, -√2 x अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1 में। ओहो लइका फिर बटा में आ गई। जैसे ही बाटा में आइल तो हम ये मानेंगे कौन चीज को, बाटा में ना आया तो इतने आंसर। बात समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं? एक बात बताओ, कोई गेस्ट बैठे हैं और नाश्ता लेके गए और तुम लेके गए थे 4 गो मिठाई, एगो बेसी बैठल तो दौड़ के दूसर को लाने जाओगे ना, और ना बैठल तो देख चुपचाप तुम भी बैठोगे। अगर बेसी होगा तो हम बैठ के उनमें खाएंगे ना, होगा ऐसा ना। px बराबर इतना हो गया, अब क्या करेंगे, px बराबर, अरे बटा का हटाना है ना, 0 रखने पर तो रखिए x² -√2x प्लस 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, बाटा में कुछ नहीं तो क्या है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 का पहाड़ा कॉल ही पड़ेंगे कि 3 आएगा, 3 हाल लिया, 3 में x² से गुना होगा तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। और ये हो जाएगा आपका या 3x²
-3√2x अब +1 बराबर 0। भाई बाटा भागा में है तो गुणा में आएगा, गुना 3 या 3x² 3√2x +1 बराबर 0। बताओ बहुपद है कि समीकरण है? बहुपद में बदलना पड़ेगा ना, लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर 3x² माइनस 3√2x +1 ना। और यही क्या हो जाएगा आपका, बुझा गया अब? हैं कोई दिक्कत है? बोलो। अब देखो ये एकदम सीधा सीधा दिया है, ये देखना तुरंत बनेगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा इसमें? 0। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? √5। क्या बोला है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर व्हाट? सूत्र से द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, अरे यही ना होता है, x² अल्फा प्लस बीटा 0x प्लस रूट। या अब बताओ इसमें px मानेंगे? काहे नहीं माने? बाटा में रहेगा तबे ना मानेंगे भाई। 0x माने कुछ ना, हटाओ इसको, केवल हो जाएगा रूट। अरे 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को जोड़ेंगे घटाएंगे कोनो अंतर पड़ेगा? हम बोले थे ना कि जल्दी बनेगा। ये सीधा सीधा है कि नहीं है? तो क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या लिखेंगे? एक को लिखा जाता है, अगर किसी चर के साथ में रहे तो एक नहीं लिखा जाता है। द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस x प्लस एनी प्रॉब्लम। अब कहोगे कि पहिलका दुगो में याद करके आए थे कि 0 के बराबर करेंगे। अरे ना, वो बाटा में आया था, ये सब किए थे, दिक्कत है? बोलो। अरे हो जाएगा ना? अब देखो इसमें करना पड़ेगा ना, चलो बनाते हैं। लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 बटा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 बटा सूत्र से द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, खड़ा को द्विघात बहुपद का सूत्र बोलो, बोलो। क्या रखेंगे जब? सही लिखिए ना, मैंने छोड़े हैं। कौन तो कह रहा था? हाँ देखना बचवा, आजकल बड़ी पीट रहे हैं हम। ना विश्वास होगा तो 10th क्लास वालों से पूछ लो। अब सोच रहे हैं कि पीटते हुए को वीडियो बना दे, स्टेटस पे लगा देना। वो भी दिन आएगा, एगो एगो रखेंगे हमेशा कैमरामैन को, तुरंत वीडियो बनाओ। क्या कर है?
तू रहेगा? क्या कहा है? तू पढ़ेगा कि ये वीडियो बनाएगा? देखो जी। हाँ, ये चुप रहो, चुप रहो, बैठो बैठो। नहीं, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोग भी टीवी ना कीजिएगा, हम जानते हैं। यहाँ पे पीएक्स मानना पड़ेगा ना इसको। क्यों पीएक्स मान लिए? रुको, पूछते हैं पीएक्स क्यों मान लिए? बताओ जी, पीएक्स क्यों माने? तो बता देता हूँ, सुनो भी। पीएक्स बराबर क्या रखने पर? बैठो। 0 रखने, अहो बचवा, पीएक्स बराबर 0 रखाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4 बराबर, बाटा में कुछ नहीं तो क्या है? एलसीएम। 4x² प्लस 1x प्लस 1 बराबर, उधर चला जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 गुना, अरे हो जाएगा इतना, कोई दिक्कत है? अब क्या होगा बोलो? अब हो जाएगा या 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर, ये समीकरण ना है। द्विघात बहुपद के लिए क्या करेंगे? 0 को हटा देंगे, बराबर और 0 को क्या कर देंगे? 4x² प्लस x प्लस 1, और यही क्या हो जाएगा आपका? कोई दिक्कत है? अब अगला बन जाएगा इतने में, क्या दिया है? 4 कॉमा अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर, अरे है क्या पूछा है? द्विघात बहुपद बराबर व्हाट लिखेंगे? सूत्र से खड़ा हो जाओ जी, चाहतलम। द्विघात बहुपद का सूत्र बोलो। दिनमा में बोलिए ना, निकलत रहती है वो चैप्टर आई 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 जल्दी आई, बड़ी जल्दी जल्दी आई। हाँ, क्या कला हुआ हो? बोलो। बुझा गया जी? कोई दिक्कत है? ये तो नियम बन गया, क्या है एक में पीएक्स बराबर क्या नहीं किया हम, बताओ क्या बेटा नहीं है? का कु हर नहीं है, इधर बाटा नहीं है, सही है, बैठो बैठो, बुझा गया ना? अरे खत्म हो गया 2.2, थ्योरी एक्सरसाइज 2.3 भागा आता है बनाने? आता है बनाने पक्का? किसको किसको भागा आता है, हाथ उठाओ देखो, डोरे भागा निकल से उठावत, हाथ निकल से उठावत अरे अरे रुको, इसका तो वीडियो बना सकते हैं ना कि भागा नहीं आता है हाथ उठाओ, तो हम हाथ के लिए बनी नीचे। हाँ बोलो जी, भागा। हाँ, हाथ उठाएंगे आपसे, भागा कौन कौन भागा, किसको किसको आता है, हाथ उठाओ सोचो था इतना कि का कोई हम तो नहीं के भागा ना मिला ना, भागा नहीं आता है? दस से कैसे समझ जाना हो? किसको भागा बढ़िया से आता है? तुमको बढ़िया से आता है भागा एकदम? कौन है? ना पढ़ने के बाद पक्का पछतावा होगा। जो 9 क्लास में हैं उनको ये अभी समझ में नहीं आएगा कि इसमें पढ़ने का क्या फायदा हुआ। फायदा कब बुझाएगा? जब 10th में जाएंगे, कुछ चीज का फायदा बाद में समझ में आता है, अभी तो लगेगा कि भाई का इन लोगों से पूछो, ये लोग जानता होगा ये सब का हाल, बुझा गया ना? ये लोग समझाएगा। अगर
अगर थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ लोगे तो ये खत्म हो जाएगा, अगर बढ़िया से तो बहुत आगे काम आएगा। देखो अब भाज्य, भाजक, भागफल और शेष, बहुत बढ़िया। आप लोगों को हम जाने कि भागा आप लोग को आता है, आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भागा का रूप होता है, भागा का ऐसा ही रूप होता है। हम 8 वाले को कभी रिकमेंड नहीं किए हैं, क्योंकि 8 वाले को भी 9th में जाना है, बुझा रहा है ना, लेकिन 9th वाले को 10th में जाना है। अब यहां पर होता है भाज्य, यहां पर होता है, यहां पर होता है, और यहां पर होता है शेष। यहां पर क्या होता है? शेष। यहां पर भाज्य होता है, यहां पर भाजक होता है, यहां पर भागफल होता है, और यहां पर शेष। और भाज्य बराबर सूत्र होता है, इन दोनों का होता है गुना। क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस, अरे यही ना होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस, बस यही है, भागा में और कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब ये हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं, इसी भागा को इस बहुपद में कहा गया विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहा गया? विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहा गया? विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहा गया इसको? विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम में क्या किया गया? विभाजन एल्गोरिथम में क्या किया गया कि यहां पर जो चीज था वो क्या था? भाजक, भाज्य। यहां पर जो चीज था क्या था? भाज्य। देखो भाज्य था ना, और यहां पर जो चीज था वो भाजक था। क्या था? भाजक। तो इसमें क्या लिखा गया? इसको gx, यहां वाला चीज को लिख दिया गया px, और यहां वाला चीज को क्या लिख दिया गया? gx। यहां वाला को लिख दिया गया px, यहां वाले को क्या लिख दिया गया? यहां पर भागफल आता था तो इसको लिखा गया qx, और यहां पे शेष आता था, रिमाइंडर आता था, तो यहां पर लिखा गया rx। ये बहुपद के अनुसार है, समझना ध्यान से। यहां पे भाजक होता था, भाज्य होता था, क्या लिखा गया उसको? px। यहां पे भाजक होता था, क्या लिखा गया? gx। यहां पे भागफल आता था क्वोटिएंट, तो क्या लिखा गया इसको? qx। और यहां पर रिमाइंडर आता था तो क्या लिखा गया? rx। तो इसमें अगर एल्गोरिथम के अनुसार जब इसका डिफिनीशन दिया गया तो डिफिनीशन आया कि जब px को gx से भाग दिया जाए, जब px को gx से भाग दिया जाए तो शेष, सॉरी, तो भागफल, बोलो भागफल क्या आता है? qx तथा शेष rx आता है। शेष क्या आता है? rx। अब यहां पे एक और चीज लिखवाए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, लिखवाए थे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस, हो बबुआ, ओकरा में भाज्य क्या माने हैं? px। अब भाजक क्या माने हैं? gx। भागफल क्या आया है? अशेष क्या आया है? बस इसी को सरियाओगे तो विभाजन एल्गोरिथम पाओगे। लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम से, तो विभाजन एल्गोरिथम से px बराबर gx गुना qx प्लस, बात समझ में आए क्या समझा रहे हैं हम? दोनों एक ही चीज है, दोनों में फर्क क्या किया है? बस इसमें भाज्य भाजक भागफल शेष लिख के दिया है, इसमें कुछ मान के दिया है। क्या करके दिया है? मान के दिया है। बात समझ में आ जाएगा? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे
एक्स, चलो बताओ पहले एग्जांपल से पहले यहां पर क्या लिखाएगा, यहां पर क्या लिखाएगा, यहां पर क्या लिखाएगा, यहां पर क्या लिखाएगा, बात समझ में आ गया ये। अविभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, पी एक्स बराबर जी एक्स गुना क्यूब एक्स प्लस, बुझा गया, कोई दिक्कत है, यही विभाजन एल्गोरिथम है। क्या है विभाजन एल्गोरिथम है, क्या है विभाजन एल्गोरिथम है, क्या है विभाजन एल्गोरिथम है, क्या है। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें, हम एग्जाम्पल में लेंगे एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 8 में x+1 से भाग दीजिए। 9 क्लास में भागा बताए थे, ढेर बताए थे, पढ़ा रहे होंगे जब चौथा चैप्टर हुआ चाहे तीसरा चैप्टर हुआ, हमें बताए थे, हम बहुत सारा भागा बताए थे। इसमें भागा देना है, अरे हम बहुत कुछ तो उनको छोड़ते ही नहीं है, सब बता देते हैं। मोह लगेला तो जनाब कि क्या उड़ावे के बा, बुझा था ना, जो है सब दे दीजिए, भागा देना है ना। देखो साधारण भागा में, अब ये हमें को साधारण भागा बना रहे हैं और एक बना रहे हैं बहुपद वाला भागा, दोनों में फर्क समझना क्या होता है। साधारण भागा में आप भागा दोगे तो 1 अंक पे नहीं जाएगा, 2 अंक पे जाएगा, 11 चौक 44, यहां पर आ जाएगा 4, समझना ध्यान से। साधारण भागा में अगर कटता है तो ठीक, नहीं कटता है तो उससे कम लेकर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इस भागा में फर्क है, इस भागा में शुरू वाले को शुरू वाले से काटाना ही काटाना है। अब कैसे कटाएंगे, तो हेजा शुरू वाला है x3, हेजा शुरू वाला कौची है x, हमको शुरू वाले से शुरू वाले को कटाना है, भागा देंगे तो आएगा x², क्या आएगा x², यानी कि अगर हम x² रख देंगे तो यहां पर आ जाएगा x3, अब एक वो से गुणा होगा तो प्लस x²। कुछ समझ में आएगा कि ये, अब इसका चिन्ह बदला जाता है। देखो इसमें हम लोगों को भागा का असली रूल है कि माइनस करिए के बनाना है, लेकिन यहाँ पे जो भागा बताने वाले होते हैं, चाहे वो हम हो चाहे कोई हो, माइनस बताता नहीं है, बस डायरेक्ट बताता है कि घटा दो, 8 में से 4 गइल 4। लेकिन इसमें आपको घटाव का चिन्ह दे करके घटाना पड़ेगा, तो ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा ये। अब यहाँ पे एगो प्लस में एगो माइनस में कट गया, 4 में से 1 गया, एजा आ गया 3x², ऊपर से उतरा 9x प्लस 8। इसमें अगर उतारेंगे तो ऊपर से क्या उतरेगा 6, फिर हम भागा देंगे, काटा तो ठीक नहीं तो कम में लेकर चले जाएंगे, 11 चौका आ गया 44, क्या बच गया है जा 2। हम कटाने का प्रयास उसमें करते हैं, कबो क्या पूरा पूरा तरह कटाइए कि जब हम नहीं करते हैं एकरा में, लेकिन करना है प्रयास। चलो बताओ, अब शुरू वाले को शुरू वाले से कटाना है तो कितना है शुरू में ईजा 3x², हेकरा में शुरू वाला में कितना है x, भागा देंगे तो ये स्क्वायर कटेगा, यानी कि कितना से गुणा करना पड़ेगा हमें 3x से, तो हेजा क्या रखेंगे 3x, 3 एकम 3, x में गुना हुआ x² प्लस 1 में 3x से गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा जा 3x, अरे होगा, चिन्ह बदल दो, माइनस माइनस खत्म, 6, 9 में से 3 गइल 6x प्लस 8, समझ में आ रहा कैसे बन रही। फिर वही हाल, शुरू वाले को शुरू वाले से कटाना ही, कितना रखें 6 रखेंगे कितना हो जाएगा, 6 में 1 से गुणा होगा 6x, 1 में 6 से गुणा होगा, माइनस माइनस ये कट गया, अब आ गया 2,
कब कटाना बंद कर देंगे? इसको बनाएंगे तो 2 उतरेगा, 11 दूनी के 22, यहां पे 7, 3, 11 छके 66। अब यहां पे हम भागा देना बंद करेंगे इसका। क्यों? क्योंकि ये जो था इससे छोटा हो गया, अब तब ये शेष बन गया। ए में चर देखेंगे हम, ये ना देखेंगे कि हैया 1 है हैया 2 है। जब तक चर रहेगा तब तक भागा देंगे, तब तक भागा देंगे जब तक उस चर का घात इसके घात से छोटा ना हो जाए। बराबर रहेगा तो भागा देंगे। इसमें चर है कि नहीं है एक्स? इसमें देखो तो, खोजो तो, है या नहीं है? नहीं है ना? अब मान लो कि इस सिचुएशन आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भागा दे रहे थे, हैजा बचता एक्स प्लस 1। बताओ ये भागा लगता कि नहीं लगता? नहीं लगता, क्योंकि ये द्विघात था। ये कितना घात वाला गया था? अब छोटा हो चुका है। बात समझ में आ रहा? क्या करें हम? चर देखा जाता है, पूरा नहीं, केवल क्या देखा जाता है? चर। अब ये भागा बंद हो गया बनाना, यहाँ पे अभी मतलब बंद नहीं हुआ, अब इसको बना नहीं सकते हैं। तो अब बताओ, लिख देंगे इसीलिए पी एक्स बराबर क्या है इसमें? एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। जी एक्स बराबर क्या था? x प्लस क्यू एक्स कितना आया है, और आर एक्स कितना आया है? बात समझ में आया कैसे कैसे बना? कोई दिक्कत आए? भागा कुछ समझ में आया कैसे हुआ? बोलो, आ गया समझ में कुछ? तो ऐसा करो, तुरंत अभी बनाओ, छोड़ो वो सब उतारना। एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एकदम हल्का भागा है, ये दुनिया का सबसे हल्का भागा है। यह भागा लिख के भागा वाला आदमी दुनिया से चल बसा था। कितना से जाएंगे जी? एक्स से ना? बोलो, तो एक्स और एक्स में गुना होगा तो अब प्लस एक्स, ये जब माइनस है, जब माइनस कट गया, 4 में से 1 घटल, अब प्लस खाली 4, कितना से गुणा करेंगे? प्लस 3 से, तो हो जाएगा 3x प्लस 3 एकम 3 ना, 3, ये माइनस ये कट गया, ये क्या गया, हो गया। बुझा गया? बोलो, चलो एक और भागा बनाओ अभी, तीसरा। x माइनस 2 एक्स स्क्वायर, इधर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या हुआ हो? भारी दे दिए ज्यादा का हो? एक्स स्क्वायर तो जाएगा एक्स 3 बार में, एक्स के पावर 5, और ये देखो ये बैठेगा एक्स के पावर 3 भीरी। क्यों? क्योंकि यहां पे 1 है, 1 में गुना होगा तो एक्स क्यू आया, तो हेजा नहीं बैठेगा, ही 3 वाले के पास बैठेगा, और माइनस के साथ बैठेगा। ये हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे तो माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया, ऊपर से उतरा एक्स के पावर 4, हाँ यो प्लस में यो प्लस में, 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बोलो, आया समझ में? अब कितना रखना पड़ेगा हमें? एक्स स्क्वायर, तब ना 4 आएगा, तो एक्स स्क्वायर रखिएगा, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो कितना आएगा? एक्स के पावर 4, अब प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, हेजा रखना पड़ेगा। अब बुझा रहा? क्या करें? हेजा कहीं नहीं रखे, क्योंकि स्क्वायर वाला के साथ ना रखेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, आ गया 2x क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। समझ में रहे? कहीं दिक्कत है इतना में भी? बोलो।
एक्स स्क्वायर है या 2x क्यों लाना है? तो आप बोलो क्या रखना पड़ेगा हमें? 2x। तो 2x रखिएगा तो आ जाएगा 2x क्यू, अब प्लस माइनस माइनस 2x है जे कहे लिखे, क्योंकि 2x आ रहा था, एक्स वाला एक घात वाला एक घात वाला एक साथ बैठेगा ना, ये माइनस ये कुछ नहीं, ये प्लस ये कट गया, आ गया इजा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बोलो कितना रखना पड़ेगा? केवल 2 ना, तो अब बोलो कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर अब माइनस 2, ये माइनस ये प्लस कट गया, आ जाएगा 3x प्लस। अब कितना रखना पड़ेगा? नहीं रखाएगा, क्योंकि ये 2 घात वाला है और ये शेष जो है उसे छोटा हो गया है, अब तब भागा नहीं जाएगा। बात समझ में आया कैसे बनाई? कुछ बुझाया? बोलो। इसको बाद में अब उतारते रहना, जल्दी से इसके बनाओ तो नहीं। इसको बाद में उतारते रहना, जल्दी बनाओ इसको। अब मैथ दे रहे हैं, इतना हल्का थोड़े ना दे देंगे। क्या कहता हम अब ऐसे दे दें कि 4 2 1 1 जोड़ दो एकरा में, 4 5। क्या रखना पड़ेगा? यहां पर रख दे रहे ना, एक्स क्यू, एक्स के पावर 5 प्लस एक्स क्यू, ये माइनस ये माइनस, यो खत्म। अब ऊपर से उतरा एक्स के पावर 4 प्लस एक्स प्लस, यही से गड़बड़ भइल बा। क्या रखल जाए एक्स के पावर? तो एक्स के पावर 4 तो आ गई, एकरा में गुणा कर पे आवता एक्स स्क्वायर, एकरा खातिर कुछ होइए नहीं तो साफा बहरी रखेंगे एकरा के। बात समझ में आया? होइए नहीं है तो साफा कहाँ रखेंगे उसको? ये माइनस खत्म। अरे देख लो, अभी मत बाहुबली बनो। यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स है, यहां पे एक, इसको पहले लिखेंगे अब, क्योंकि घात ज्यादा था ना, तो लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बात समझ में आ गया? अब तो यहां से खींचिए लोगे, कितना रखना पड़ेगा? प्लस माइनस 1, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1, ये प्लस ये खत्म, आ गया एक्स प्लस 2। बात समझ में आया? हैं? अगर कुछ न मिले तो उसको साफा बाहर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? साफा बाहर। बुझा जाएगा? कोई दिक्कत है? अरे भागा बनाने नहीं जाएगा ना? क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या भागा, एगो कॉन्सेप्ट है कि यदि दो बहुपद दिया रहे और एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देने पर शेषफल अगर 0 हो जाए तो पहले बहुपद को दूसरे बहुपद का गुणनखंड कहा जाता है। 9 क्लासों में यही चीज पढ़ना था, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय से यदि px कोई बहुपद हो और p x माइनस ए से भाग देने पर अगर वो गुणनखंड होगा जब pa बराबर 0, x माइनस ए इसका गुणनखंड होगा जब pa बराबर क्या हो जाए यहाँ पे 0। ये गुणनखंड प्रमेय था। इसमें कंसेप्ट बस यही है कि एक बहुपद से दूसरे बहुपद में अगर भाग देंगे, अगर भागफल 0 आ जाएगा तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है? गुणनखंड है। चलो समझा देते हैं एक एग्जांपल से। जांच करें कि क्या x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का एक गुणनखंड है।
जांच करें कि क्या x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x+4 का एक गुणनखंड है। इसको जांच करने के लिए कुछ करना नहीं है, भागा दे देंगे। x माइनस 2 अब भागा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। चलो भगवा तो हम बनाइए देंगे, लेकिन आप लोग बनाओ पहले भागा। एक्स को एक्स से कटाना है तो एक्स रखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x है जा माइनस, और है जा ये कटेगा, है माइनस में प्लस में घटेगा, आएगा -2x प्लस। अब है जा एक्स से है जा -2 लाना है तो -2 रखना पड़ेगा, -2x और माइनस माइनस प्लस 4, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, आ जाएगा 0। लिखेंगे शेष बराबर 0, इसीलिए x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का एक गुणनखंड है। आंसर। अरे बुझाया क्या गलती था भागा में? हैं? अभी दिक्कत है भागा बनाने में? प्रश्नावली 2.3 विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्नलिखित में px को gx से भाग देने पर भागफल और शेष ज्ञात कीजिए। px बराबर इतना दिया हुआ है, gx बराबर उतना दिया हुआ है। पूछा है भागफल बराबर व्हाट, और क्या बोला है? शेषफल बराबर व्हाट। चलिए px में gx से भाग देना है तो भाग दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यू प्लस 5x माइनस 3, ऐसे लिख के भागा देंगे ना। चलिए भागा दीजिए। शुरू वाले को शुरू वाले से कटाना है ना। है जा एक्स स्क्वायर है, या एक्स के पावर 3 है, कितना रखना पड़ेगा? एक्स रखिएगा तो एक्स स्क्वायर में एक्स से गुणा होगा तो एक्स के पावर 3, और 2 में एक्स से गुणा होगा तो -2x। ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7x माइनस। अब ये भागा लगेगा? भागा कहां लगेगा, अब नहीं लगेगा ना। लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? px बराबर gx गुना qx प्लस, बोलो ई क्या लिखने लगे? वो बोला है किस विधि का प्रयोग कीजिए? विभाजन एल्गोरिथम का ना। चलो बताओ, यहां वाला जो होता है px होता है ना, तो x³ प्लस 5x माइनस 3, यहां वाला gx होता है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहां वाला कौची होता है? qx, तो ये x, यहां पर क्या होता है? rx, तो 7x माइनस लिख देंगे। इसीलिए भागफल बराबर क्या आया? x, और शेषफल बराबर क्या आया? 7x माइनस। इसको बस खाली लिखना है, असली देख के इसी में से आंसर लिखना है। बुझा गया कैसे हुआ? ये भागा कैसे बना, समझ में आया कि नहीं आया? अभी बोलो जल्दी से, दिखा दे कोई? देख लो एक मिनट, क्या पूछना है बोलो। जो पूछेगा उसके लिए एक पेन इनाम।
क्वेश्चन गलती है? अच्छा, उसमें -3x² है जी, क्वेश्चन में गलती है ये। पूछने के लिए बोले थे, बताने के लिए नहीं। वो तो बताए हैं। चलो इसको तो बना लेते हैं, इसको बना देते हैं। हाँ, क्वेश्चन गलती है। px बराबर क्या दिया है? x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx बराबर x² माइनस 2। देखो तुम लोग क्वेश्चनों में मिला लिया करो, ये टाइपिंग का मिस्टेक है, पिछले 2 साल से चल रहा है। हम अब की बार क्या किए थे, बदले हैं, लेकिन ये इतना जगह कॉपी हो गया है ना, मतलब जहे तहे है। तो हम क्या करते हैं कि हमको याद थोड़े ना पड़ता है कहाँ सही है कहाँ गलती है, तो कभी ईजा से उठा लेते हैं, कभी यहाँ से उठा लेते हैं। अब पता चला हेजा बदल ले रही सही सही, अब फिर अब की बार कॉपी मार देनी हेजा से, तो गलती आ गई। अब क्या करना पड़ेगा, हमको सब डिलीट मारना पड़ेगा। तब एक जगह से ये टाइपिंग वाले गलती किए हैं खाली। तो लोग का ची होता है पकड़ने वाला, उनको हम ना डांटेंगे जी। तो ये लोग क्या गौरव पकड़ेगा उनको, हम पकड़ के कुछ बोल दे जाना, वो टाइपिंग वो ना करी हन, फिर तो आने जाने की दिक्कत होई। x² माइनस 2x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ओहो बबुआ, शुरू वाले को शुरू वाले से घटाना है ना, x रखें तो आ जाएगा x² नहीं x³ और 2 में x से गुणा होगा तो कितना आएगा, -2। चिन्ह नहीं बदलोगे तो गलती हो जाएगा। माइनस माइनस बदल गया, ये कट गया, 5 और 2 ये उतरेगा, -3x², 5 और 2 7x माइनस। बात समझ में आ रहा कैसे बन रहा है? शुरू वाले को शुरू वाले से कटाना ही कटाना है, तो बोलो क्या रखना पड़ेगा हमें, -3, तो -3x² अब प्लस 3 दूनी के 6, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, अब आ जाएगा 7x माइनस 6 × 9 ना। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथ्म से, विभाजन एल्गोरिथ्म से px बराबर फॉर्मूला क्या होता है, gx गुना qx प्लस, अरे होता है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 gx, ये होता है ना x² माइनस 2 qx, क्या होता है यहाँ वाला ना x माइनस 3 rx, यहाँ वाला ना 7x माइनस 9। अब रख दो, लिखेंगे इसीलिए भागफल बराबर, तो भागफल बराबर हो जाएगा x माइनस 3 और शेषफल बराबर कितना हो जाएगा, शेषफल बराबर 7x माइनस 9। कोई दिक्कत बुझाया? अब आंसर आ गया? कोई दिक्कत है? इसको भी बना लेना भागा के जैसा, बुझा रहे ना। और नहीं बनाना होगा तो मत बनाना इसको, ये ऐसे गलती नहीं है, बुझा रहे ना। खाली एक उतार लेना, किताब में ये वाला है। अरे कोई दिक्कत है? पूछ लो कहाँ दिक्कत है, पूछो इसमें कहाँ, बोलो। सेम क्वेश्चन वही है, भागा देके बताना है। क्या पूछा है, भागफल बराबर व्हाट, और फिर क्या बोला है, शेषफल बराबर व्हाट। कितना दिया है px बराबर
लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स भागा एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 रखेंगे इतना। कोई दिक्कत है? चलो शुरू वाले को शुरू वाले से घटाओ, कितना रखना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हिजा एक्स के पावर एक में एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स में इससे गुना होगा तो माइनस एक्स क्यू, ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया। अब देखो यहां पर ये स्क्वायर वाला है और ये क्यूब वाला है, किसको पहले लिखें? क्यूब वाले को। प्लस एक्स क्यू है ना, तो हम यह लिखेंगे प्लस एक्स क्यूब, तब इसको लिखेंगे माइनस में दोनों है, माइनस 4x स्क्वायर, और तब उतरेगा प्लस 4x और प्लस 5। समझ में हम क्या किए? ना बुझाया? गुणा जब किए एक्स स्क्वायर रखे तो एक्स के पावर 4 आ गया, और एक में एक्स स्क्वायर से गुना किए तो एक्स स्क्वायर आया। माइनस एक्स में जब एक्स स्क्वायर से गुना किए तो माइनस एक्स क्यूब आया। हम इसको अलग रखे थे क्योंकि इसके जैसा क्यूब वाला कोनो था ही नहीं, ये तो कट गया, ये वाला यहां लिखना था, लेकिन ये क्यूब वाला ज्यादा है। अरे ज्यादा घात वाले को पहले कर देंगे, अब फिर ये कम घात वाला, अब फिर ये दोनों उतर गया। अब हमको एक्स क्यू लाना है, यहां पर कुछ ही है एक्स स्क्वायर, तो क्या रखना पड़ेगा हमें? एक्स। क्या रखना पड़ेगा? एक्स। तो यहां पर आ जाएगा एक्स क्यू, ये एक में एक्स ले गुणा होगा तो प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर में एक्स से गुणा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये तो कट गया, क्या बच गया हिजा? है माइनस में है, आई प्लस में है, तो घटेगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। देखो बबुआ, इसको जाके घरे 3-4 बार आपको बनाना पड़ेगा, 2-3 बार बनाओगे तभी ये पूरा बढ़िया से समझ में आएगा। अब बताओ एक्स स्क्वायर है जब माइनस 3x स्क्वायर है, क्या रखें कि कट जाएगा? -3 केवल, तो आ जाएगा -3x स्क्वायर प्लस माइनस 3x, अब माइनस एक्स, ना 3 एकम 3 खाली ना, ये जाइए नहीं करेगा ये, 3 एकम 3 -3 है, -3 में एक्स ले माइनस एक्स से गुना होगा तो प्लस 3x, ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में, खत्म। 5 और 3 8। अब नहीं जाएगा भागा? आ गया भागा समझ में? कहां पूछना है बोलिए इसमें? हाँ कहां पर? कुछ पूछना ही नहीं है। लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? px बराबर gx गुना qx प्लस rx होता है इतना। px का वैल्यू ये वाला ना, x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, gx का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, क्यूएक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और आर 8 ना। ये लिखाने के बाद क्या लिखेंगे? अब भाजक बराबर ना लिखेंगे, इसीलिए भाजक बराबर, भाजक बराबर यहां वाला ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस
3 भागफल बराबर ना, भागफल बराबर शेषफल, शेषफल बराबर 8। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? बोलिए कहाँ पूछना है? बंद कर दो। कहाँ पूछना है बोलिए? और कहीं पूछना है इसमें? बोलो। ठीक है, इसमें तो वही करना है ना। पूछा है भागफल बराबर व्हाट। अब जिससे पूछेंगे वही बताएंगे इसमें। शेषफल बराबर व्हाट। अच्छा, हम इस gx जो है इसको लिख सकते हैं क्या? -x² प्लस 2। x² को पहले लिख दिए, दिखा था कोई? भागा दीजिए, -x² अब प्लस 2 भागा करेंगे x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। शुरू वाले को शुरू वाले से घटाना है तो क्या रखें? x के पावर 2 नहीं, माइनस में है तो -x के पावर 2 तो आ जाएगा x के पावर 4 प्लस -2x² में है कहीं नहीं है तो करके रख के घटा लेंगे माइनस, ये हो जाएगा, कट जाएगा। अब भैया साइड में पहले ये ना लिखाएगा 2x² माइनस 5x प्लस, आ रहा है समझ में? शुरू वाले को शुरू वाले से कटाना है, कितना रखना पड़ेगा? -2x का है लिए खाली 2 ना, तो -2 माइनस माइनस में गुणा होगा प्लस 2x² और -2x, ये माइनस और ये प्लस कट गया, -5 प्लस 2 -3x प्लस, अब भागा जाएगा? ये नहीं जाएगा ना, ये एक घात वाला था, एक कौन सा घात वाला है? 2 घात वाला, तो भागा नहीं जाएगा। अब लिखेंगे कहाँ? अरे रुको रुको, हाँ 2 दूनी के -4 आएगा, है जाएगा ना, प्लस ये हो जाएगा -5x प्लस 10 ना, लिखेंगे इसीलिए विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से, चलो बोलो सूत्र क्या होता है? px बराबर gx गुना qx प्लस rx। px के जगह पे x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, gx यहां वाला ना, -x² प्लस 2 qx -x² माइनस 2 और rx -5x प्लस, अरे होगा, रख दो। अब भाजक बराबर लिखेंगे, इसीलिए भागफल बराबर हो जाएगा -x² माइनस 2 शेषफल बराबर -5x प्लस 10। कोई दिक्कत? अरे आया समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है? बुझाए किस किस बना? आसान है ना?